हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऑफ रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स दैट इज़ आउट ऑफ रिजर्व। तो लास्ट 2-3 वीडियो में हम लोग ने देखा था, आई थिंक 3 वीडियोस भी कंप्लीटेड, जिसके अंदर देखा था कि रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स क्यों किया जाता है, उसके प्रोविजंस क्या है, वो हम लोग ने देखा था। फिर हम लोग ने देखा था लास्ट वीडियो में कि प्रेफरेंस शेयर्स में जो जर्नल एंट्री आप पास करते हो उसका लॉजिक क्या है। लॉजिक के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश की थी। अब हम लोग इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखेंगे। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन पहला वाला ये एकदम बेसिक क्वेश्चन है कि आउट ऑफ रिजर्व अगर आपको रिडेम्पशन करना है प्रेफरेंस शेयर्स का, मैं अभी फिर से बता देता हूँ, आपको क्वेश्चन तब तक नहीं समझ में आएगा जब तक आप मेरे पहले के वीडियो नहीं देख लेते। तो यू हैव टू चेक आउट ऑल माई प्रीवियस वीडियो ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, उसके बाद अगर ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखोगे तो आपको समझ में आएगा। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद ये दिया है, द फॉलोइंग आर द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ दुबे लिमिटेड। कोई कंपनी है दुबे लिमिटेड, जिसके अंदर दिया है उसका शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख का है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1 लाख का है, फिर कैपिटल रिजर्व 50,000, सिक्योरिटी प्रीमियम 80,000, जनरल रिजर्व 75,000, profit and loss 35,000. On 1st April 2021, the board of directors decided to redeem the preference shares at a par by utilization of reserve. क्या किया है? रिडीम करने बोला है प्रेफरेंस शेयर्स को, एट पार बोला है, यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व, रिजर्व में से। ठीक है, अब आपको मैं बता दूं, अगर प्रीवियस वीडियो आपने देखा होगा कि रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के लिए आप 2 चीज यूज कर सकते हो, पहला फ्रेश इश्यू और दूसरा रिजर्व। तो ये क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ आपको बोला है रिजर्व यूज करने, फ्रेश इश्यू आपके लिए यूज नहीं किया है। तो ये वाला पार्ट नहीं होगा, सिर्फ रिजर्व में से कैसे यूज करेंगे वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसका पास जर्नल एंट्री, अब जर्नल एंट्री पास करना है। तो अब हम लोग देखेंगे सबसे पहला कि भाई कितना रिडीम करना है प्रेफरेंस शेयर। तो यहाँ पे बोला है रिडीम प्रेफरेंस शेयर, तो प्रेफरेंस शेयर देखो कितना है, 1 लाख रुपए का है। एक शेयर्स जो है वो 100 रुपए का है, मतलब 1000 शेयर्स रिडीम करना है 100 के भाव से, क्योंकि पार बोला है ना। पार का मतलब क्या होता है? सेम वैल्यू। 3 वर्ड आएंगे, एक आएगा पार जो सेम वैल्यू होगा, एक आएगा प्रीमियम जो एक्स्ट्रा वैल्यू होगा, एक आएगा डिस्काउंट जो कि कम वैल्यू होगा। तो ये पार बोला है तो 100 का 100 रुपए में, मतलब 1 लाख रुपए आपको रिडीम करना है। ठीक है, अब चलते इसके लॉजिक की तरफ। तो अब लॉजिक के थ्रू इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला क्या करना है, सबसे पहला पार्टी का नाम लिख लेना है, जो यहाँ पे मैंने लिख लिया है, इन द बुक्स ऑफ दुबे लिमिटेड। आई बात समझ में? जर्नल एंट्री। अब इसको समझने के लिए आपको पता है, ये देखो मैंने बैलेंस शीट बना के रखा है, तो आपको समझ में आएगा ये लायबिलिटी होता है ये साइड, और ये साइड एसेट होता है। ये जो लायबिलिटी होती है इसको हम लोग क्रेडिट बैलेंस बोलते हैं, और एसेट जो होते हैं वो क्या होता है? डेबिट बैलेंस। आई बात समझ में? यस और नो? ये है। और इसको समझने के लिए यहाँ पे देखो मैंने ऑलरेडी लिख दिया है कि रिजर्व्स एंड सरप्लस, क्योंकि लायबिलिटी में ही रिजर्व्स एंड सरप्लस होता है, जो कि लायबिलिटीज है वो क्रेडिट होगा। प्रेफरेंस शेयर्स भी लायबिलिटी में आता है, जिसके लिए उसको क्रेडिट बोलते हैं। कैश और बैंक एसेट में आता है, जिसको हम लोग डेबिट बोलते हैं। तो अगर आपको इतना समझ में आया तो जर्नल एंट्री पास करने के लिए आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो ये बन गया आपका फॉर्मेट, डेट पर्टिकुलर, अमाउंट, इस तरीके से फॉर्मेट बना लेंगे। अब क्या है, जर्नल एंट्री पास करने के लिए मैंने आपको बताया था कि 3 चीजों का ध्यान रखना है। किसका ध्यान रखना है? 3 चीजों का ध्यान रखना है। कौन सी चीज? सबसे पहला, डिसाइड करो कितना देना है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ड्यू। फिर डिसाइड करो कहां से आएगा, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? सोर्सेज बोलते हैं। और लास्ट में क्या करने का? पे करने का। ये 3 चीज याद रखो। ये मैं अनऑफिशियल तरीके से आपको बता रहा हूं। अगर ये तरीके से करेंगे तो आपकी जर्नल एंट्री राइट होगी, थोड़ा ऊपर नीचे होगी लेकिन एकदम परफेक्ट होगी, इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विथ ड्यू अमाउंट। ड्यू का मतलब होता है कितना देना है। तो यहां पे हम लोग को बोला है कि प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करना है एट पार। पार बोलेगा तो सेम वैल्यू, तो कितना दिया है? 1 लाख। तो डिसाइड हो गया कितना देना है? 1 लाख देना है।
आई बात समझ में? तो ये आपका ड्यू हो गया। अब सोर्स कहां से लाएंगे? सोर्स का मतलब ये पैसा जो देना है वो कहां से आएगा? तो आपको बोल दिया है ना, बाय यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व। आप दो ही तरीके से कर सकते हो, या तो फ्रेश इश्यू से करो या आप रिजर्व में से करेंगे। तो यहां पे क्लियर कट बोला है रिजर्व यूज करो। तो देखो अपने पास रिजर्व कितने हैं? 4 रिजर्व है। तो 4 रिजर्व है, हम लोग को एडजस्ट कितना करना है? 1 लाख रुपया। तो आपके पास देखो पीएनएल पड़ा है, आपके पास देखो जनरल रिजर्व पड़ा है, आपके पास देखो कैपिटल है, प्रीमियम है, ये सब पड़ा है। तो लेकिन हम लोग डिविजिबल प्रॉफिट यूज करते हैं, तो ये 2 अमाउंट यूज करेंगे। आई बात समझ में? यस और नो? तो इस तरीके से करेंगे। तो अपना ये जो सोर्स होगा वो ये यहां से आएगा और लास्ट में क्या करेंगे? पे कर देंगे। तो डिसाइड हो गया कितना देना है, डिसाइड हो गया कहां से आना है, डिसाइड हो गया पे करना है। तो कहां से? 1 लाख रुपया। अब देखो इसकी जर्नल एंट्री कैसे बनाएंगे? प्रेफरेंस शेयर्स है, चेक करो प्रेफरेंस शेयर्स क्या लायबिलिटी साइड में आता है? लायबिलिटी क्या? क्रेडिट है। तो क्रेडिट को आप पे करने वाले हो, क्रेडिट को क्या करने वाले हो? पे करने वाले हो। तो क्रेडिट को जब पे करेंगे तो वो कम होगा तो उल्टा जाने का, कम होगा तो उल्टा जाने का। अब इसका लॉजिक क्या है? यहां पे मैंने आपको पहले से भी एक्सप्लेन किया था, अगर आपको याद होगा ये पार्ट मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि कोई भी चीज इंक्रीज होता है तो सेम इफेक्ट आता है, डिक्रीज होता है तो अपोजिट आता है। और पैसा आता है तो डेबिट करने का कैश बैंक को, जाता है तो क्रेडिट करने का। बस इतना याद रखो, जनरल एंट्री ऑलमोस्ट 90% आपकी कवर हो जाएगी। इंक्रीज के लिए सेम इफेक्ट, डिक्रीज के लिए अपोजिट, इंक्रीज के लिए सेम, डिक्रीज के लिए अपोजिट। तो अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यह आपका क्वेश्चन था यहां पे। तो प्रेफरेंस शेयर्स को आपको 1 लाख रुपया देना है, तो क्रेडिट है ना, तो क्रेडिट को जब पैसा दोगे तो डिक्रीज होगा, डिक्रीज के लिए अपोजिट जाने का। इंक्रीज सेम इफेक्ट, डिक्रीज अपोजिट। तो ये क्रेडिट है तो ये क्या हो जाएगा? डेबिट। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अमाउंट कितना आएगा? अमाउंट अभी डिसाइड किया था 1 लाख रुपया। तो यहां पे देखो 1 लाख रुपया हम लोग ने लिखा था। आई बात समझ में? तो ये हो गया। और ये पैसा देना किसको है? तो जिसके पास प्रेफरेंस शेयर्स होगा उसको देना है। तो यहां पे लिखेंगे टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर 1 लाख रुपये, और नीचे नरेशन डाल देने का बीइंग अमाउंट पेबल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। पहली एंट्री आपकी परफेक्ट हो गई। आई बात समझ में? यस और नो? समझ में आया या नहीं आया? तो इस तरीके से ये एंट्री पास करेंगे। तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। डेबिट क्यों हुआ प्रेफरेंस शेयर? क्योंकि प्रेफरेंस शेयर लायबिलिटी में होता है, लायबिलिटी क्रेडिट होता है, क्रेडिट को पे करने वाले तो वो डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज लाइफ में भी याद रखो, डिक्रीज होएगा तो अपोजिट करने का, इंक्रीज होएगा तो सेम इफेक्ट। एग्जाम्पल के तौर पर किसी 2 बंदे का झगड़ा हो रहा है, तो झगड़ा और कराना है, इंक्रीज करना है तो सेम इफेक्ट, और आग डालो तो और झगड़ा बढ़ेगा। लेकिन अगर उसको डिक्रीज करना है तो अपोजिट जाने का, तो झगड़ा हो रहा है तो प्यार से बात करो। आ रही है बात समझ में? इंक्रीज के लिए सेम इफेक्ट, डिक्रीज के लिए अपोजिट। तो ये डिक्रीज होने वाला है तो क्रेडिट का हम लोग क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। और किसको देना ये पैसा? तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर 1 लाख रुपया। आई बात समझ में? यस और नो? अब डिसाइड होगा कि ये कहां से आएगा। तो क्वेश्चन में हम लोग ने डिसाइड किया ना कि भाई हम लोग ये जनरल रिजर्व में से यूज करेंगे। अब बोलेंगे सर ये तो समझ में नहीं आया, ये क्यों यूज कर रहे हैं, ये क्यों नहीं यूज किया? तो आप प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा। रिजर्व जो भी यूज करेंगे वो आप फ्री रिजर्व यूज करते हो, और फ्री रिजर्व अपने पास सिर्फ जनरल रिजर्व होता है और पीएनएल होता है। कम पड़ा अमाउंट तो प्रीमियम से भी ले सकते हैं, लेकिन कैपिटल रिजर्व यूज नहीं होता है। तो वो आप प्रीवियस वीडियो में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कौन कौन से रिजर्व हम लोग यूज कर सकते हैं। तो हम लोग के पास एक है जनरल रिजर्व, एक है प्रॉफिट एंड लॉस। एडजस्ट कितना करना है? एडजस्ट कितना करना है? एडजस्ट हम लोग को सिर्फ 1 लाख रुपया करना है। तो देखो यहाँ पे एक 75,000 भी, एक 35,000 भी। तो मैं क्या करूंगा? 75 यहाँ से ले लूंगा, 25 यहाँ से ले लूंगा, तो पूरा 1 लाख एडजस्ट हो जाएगा। अब आपको ये चेक करना है ये दोनों कहाँ मिलते हैं। तो ये आपको लायबिलिटी साइड में मिलते हैं। जितने भी रिजर्व्स होते हैं वो लायबिलिटी में, और लायबिलिटी क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो जब आप ये यूज करोगे तो क्रेडिट को यूज करेंगे तो डिक्रीज होगा, डिक्रीज के लिए क्या करने का? डेबिट करने का। तो जनरल रिजर्व और पीएनएल आप यूज करने वाले हो, इसकी वजह से ये क्या होगा? क्रेडिट का क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। इसलिए देखो सेकेंड एंट्री क्या है? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। कितना अमाउंट? 75,000, क्योंकि इसमें टोटली 75 पड़ा है। सेम पीएनएल भी आपका किधर मिलता है? रिजर्व्स एंड सरप्लस में मिलता है, जो कि लायबिलिटी में होता है। लायबिलिटी क्या होता है? क्रेडिट। और जब यूज करेंगे डिक्रीज होगा, यूज करेंगे डिक्रीज होगा, तो अपोजिट जाने का डेबिट। तो इसलिए पीएनएल अकाउंट डेबिट।
और लिखेंगे यहाँ पे 25,000। और ये पैसा आप किधर ट्रांसफर कर दोगे? एक नए रिजर्व में। इसको याद रखना, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। ये जाएगा कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में, दैट इज 1 लाख रुपये। आई बात समझ में? यस और नो? अभी कंफ्यूजन होगा सर ये दोनों डेबिट हुआ, समझ में आया, क्योंकि ये रिजर्व्स एंड सरप्लस लायबिलिटी क्रेडिट है, यूज किया तो डेबिट किया, 75 और 25,000 1 लाख का एडजस्टमेंट करना था। लेकिन ये कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व क्यों किया? तो इसको मैं अनऑफिशियल तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, याद रखना अनऑफिशियल तरीके से। ऑफिशियल मीनिंग इसका मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया है, वहां पे जाके आप देख सकते हो। तो इसका ये मतलब होता है कि जो आपको ये 1 लाख रुपया देना है ना, तो ये ऑलरेडी कंपनी के पास 2 अकाउंट में पड़े थे, एक जनरल रिजर्व में पड़ा था, एक पीएनएल में पड़ा था। लेकिन आप इन दोनों रिजर्व से निकाल के एक नए रिजर्व में इसलिए डाला कि पता चल सके कि ये पैसा जो 1 लाख रुपए है ऑलरेडी है पैसा, लेकिन ये जो पैसा है 1 लाख रुपए ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए यूज होने वाला है? रिडेम्पशन के लिए यूज होने वाला है। इसलिए ये दोनों रिजर्व में से निकाल के पैसा एक नए रिजर्व में डाला जिसका नाम है रिडेम्पशन रिजर्व, 1 लाख रुपए। अब समझ में आया? ये अनऑफिशियल तरीके से आपको एक्सप्लेन किया जिससे ये एंट्रीज आपको याद रहे, क्योंकि एंट्री लिखना कंपलसरी होगा आपके एग्जाम में। आई होप आपको समझ में आया। तो पहला हम लोग ने डिसाइड किया 1 लाख रुपया देना है, फिर डिसाइड किया कहाँ से आया, तो ये हो गया। अब क्या करना है? पे करना है। तो पे करने के लिए मैंने यहाँ पे प्रीवियसली बताया था, यहाँ पे अगर आपने देखा होगा जब पैसा आता है तो डेबिट करने का, जाता है तो क्रेडिट करने का। क्रेडिट मतलब 2 से लिखने का। तो आप लोग बताओ ये सिचुएशन में पैसा आएगा कि जाएगा? दुबे लिमिटेड के हिसाब से सोचो, तो पे करोगे ना तो जाएगा ना। तो जब जाता है तो 2 कैश बैंक करने का, तो जाएगा तो थर्ड एंट्री आपके पास होगी 2 कैश बैंक। तो सबसे पहला लिखने का कैश बैंक, कितना अमाउंट? 1 लाख। किसको जाएगा ये पैसा? अरे भाई जिसके पास ये प्रेफरेंस शेयर है उसको जाएगा। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपये। ये आपकी एंट्रीज बन गई। नीचे नरेशन लिख देने का, बीइंग अमाउंट पेड टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर। तो ये बेसिक क्वेश्चन था। अब धीरे धीरे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जब मिलेंगे तो इसमें थोड़ा सा एडवांस डाल देंगे, फ्रेश इश्यू भी आ जाएगा, फिर एक और एडवांस मतलब एडजस्टमेंट डाल देंगे, धीरे धीरे करके इसका लेवल बढ़ा देंगे। आई बात समझ में? यस और नो? तो दिस इज ऑल अबाउट फर्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऑन रिडेम्पशन। आप इसको गो थ्रू करो। कुछ लगता है कि सर यहाँ पे थोड़ा नहीं समझ में आया तो कमेंट करो, जिससे वजह से हम लोग आने वाली वीडियो को इस तरीके से इंप्रूव कर सके। तो बाय द टाइम जस्ट गो थ्रू इट। कुछ डाउट आएगा तो प्लीज़ कमेंट एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।